हेलो माय डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हमारे साथ एक बहुत ही खास गेस्ट जुड़े हैं जिनका नाम है आनंद कुशवाहा और जिन्होंने आईआईटी जैम 2025 में सक्सेस हासिल किए। तो उन्हीं की मुंह जुबानी जानते हैं उनकी सक्सेस स्टोरी। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आनंद आपका। थैंक यू सर। चलिए हमारे व्यूवर्स को बताइए, जब आपको पहली बार पता चला कि जैम 2025 आपने क्वालिफाई किया है, क्या रिएक्शन थे आपके, कैसा महसूस कर रहे थे आप अंदर से? सर पहले तो बिलीव ही नहीं हुआ कि क्लियर हो गया है। चलिए, आपके बिकॉज पेरेंट्स को आपने बताया होगा डेफिनेटली, सबसे पहले तो उनका क्या रिएक्शन था? सर उनको बहुत अच्छा लगा जान के कि ऑलराइट। क्लियर हो गया है। तो हमारे व्यूवर्स को बताइए डिटेल में, आपने प्रिपरेशन कब स्टार्ट की, कितना ड्यूरेशन आपका रहा प्रिपरेशन का, और किस तरीके से आपने स्ट्रेटेजाइज किया आपकी प्रिपरेशन? सर मैं एमएससी कर रहा था। हम्म। फिर मेरे को थोड़ा दूसरी फील्ड जैसे हम्म। इंटर्नशिप के लिए दिखना था, तो मैंने आईआईटीजेम का सोचा। ओके। तो एमएससी के साथ ही मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की। और आईआईटीजेम का पेपर और मेरे कॉलेज का पेपर दोनों साथ में ही था, तो फिर हम्म। मैंने उसको उस तरीके से हैंडल किया। ओके, तो हमारे व्यूवर्स को बताया आपने एमएससी का प्रिपरेशन के साथ जैम का स्टडी कैसे मैनेज किया, बिकॉज दोनों डिफरेंट एग्जाम्स है, दोनों का एग्जाम भी लेवल अलग है। तो कैसे मैनेज किया आपने, कैसे बैलेंस किया इक्वेशन? सर एमएससी में जो क्लास में चलता है उसको मैं क्लास में ही कंप्लीट कर लेता था। हम्म। इससे जो शाम का टाइम होता था मैं जेम की प्रिपरेशन के लिए निकाल पाता था। ओके, तो कितना घंटे आप स्पेंड करते थे प्रिपरेशन में जैम के लिए? 3 to 4 आवर पर डे। 3 to 4 आवर पर डे। ओके, तो इस प्रिपरेशन में आपने डेफिनेटली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वगैरह दिए होंगे, तो कितने पीवाईक्यू लगाए थे आपने, कितने साल के? 15 ईयर्स। लास्ट 15 साल के पूरे पीवाईक्यू बनाए? तो क्या सिर्फ आपने जैम की तैयारी करो तो जैम के पीवाईक्यू अटेम्प्ट किए, या अदर एग्जाम जैसे सीवेट हो गया, एनबीएचएम है, टिफर है? नेट के भी थोड़े मिक्स्ड क्वेश्चन अच्छा, थे। नेट के भी बनाए थे आपने? और कैसे, क्या डिफरेंस लग रहा है आपको? आपने नेट का एग्जाम दिया है इससे पहले? नहीं सर, नेट का इस नहीं ईयर दिया? दूंगा। ओके, तो हमें बताइए कि आपने बहुत सारे एग्जाम दिए होंगे जैम के अलावा भी, सर नो? सर तो क्या डिफरेंस लगा, क्या डिफिकल्टी लेवल का डिफरेंस है दो बाकी एग्जाम्स में और आईआईटी जैम में? आईटी जेम में सर डिफिकल्टी लेवल थोड़ा हाई होता है, जैसे हम्म। मैंने सीईटी दिया था तो उसके यस, कंपैरिजन में बहुत आईटी हाई। जेम का हाई था थोड़ा। ओके, तो हमारे व्यूवर्स को बताइए आपने इन प्रिपरेशन जर्नी में क्या क्या चैलेंजेस फेस किए, बिकॉज आप एमएससी कर रहे हो, जैम के लिए तैयारी कर रहे हो, यूजुअली ऐसा होता नहीं है। तो क्या क्या चैलेंजेस आपके सामने आए और उनको कैसे ओवरकम किया आपने? सर पहले चैलेंज तो था कि क्लास के अंदर जो चलाया जाता था एमएससी में उसको कंप्लीट करना होता था। ओके। तो उसके लिए टाइम निकालना होता था, तो मैं उसको मॉर्निंग में करता था जो मेरे क्लास वर्क होती थी। हम्म। जिससे मैं आफ्टरनून के अंदर जो लेक्चर्स होते थे उनको अटेंड कर लेता था, और इवनिंग टाइम में अपना आईटीजेम का करता था। हम्म। उसमें चलिए। भी मैंने अच्छा कंपटीशन कर रखे थे, 2 घंटे लेक्चर्स लेता था और फिर उसके बाद पीवाईक्यूज या उससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करता हम्म। तो आप एमएससी कर रहे थे, तो माहौल तो आईआईटी जैम की प्रिपरेशन का एग्जाम का नहीं होगा, आपके जो बाकी फ्रेंड्स थे, फेलो फ्रेंड्स, उनका जो है टोटली गोल अलग होगा, आपका गोल अलग है। तो कैसे आपने इन सभी को हैंडल किया, बिकॉज बाकी सभी एग्जाम नेट वगैरह की तैयारी कर रहे हैं और आप जैम की तैयारी कर रहे हो, तो क्या आपको अजीब लगा, कैसे मैनेज किया आपने ये सब? था। सर अजीब तो सर बहुत था, बिकॉज मेरे हाँ। कुछ फ्रेंड गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते थे। यस। तो वो पूरी तरह डिफरेंट फील्ड थे उनके यस। लिए। फिर मेरी क्लास में कोई ज़्यादा सीएसआई नेट की तैयारी नहीं कर रहा था फिर हम्म। उस टाइम पे। ओके। उन्होंने अभी जस्ट जनवरी में स्टार्ट की थी प्रिपरेशन। तो उन सब के साथ रहते रहते थोड़ा ये हो गया था कि वो दूसरी एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं और मैं ये कर रहा हूँ, हम्म। तो थोड़ा थोड़ा अजीब अजीब लगता लग था रहा बट। होगा, डेफिनेटली। चलिए हमारे व्यूअर्स को बताइए, आप एमएससी की भी तैयारी कर रहे हो, जैम की भी तैयारी कर रहे थे, तो डेफिनेटली कुछ रीसेट एक्टिविटीज़ होती है, जैसे मैंने बहुत सारे इंटरव्यू लिए इससे पहले भी, उनसे मैंने पूछा तो वो बोलते हमने गाना वगैरह गाते थे, सिंगिंग करते, डांसिंग करते, कोई चेस खेलता है। तो ऐसी कोई एक्टिविटीज़ आपने की है रिवर्स रीसेट करने के लिए अपने आप को? हाँ सर, नाइट में 9 to 10 में बाहर घूमने चला जाता था। अच्छा। फिर उसके बाद जाके अपना थोड़ा क्वेश्चन प्रैक्टिस करता था 1 घंटे की, इसलिए फिर 11 बजे सोता था। तो वही ओके, मेरे लिए वो जो घूमने जाने की प्लेट थी, वही मेरे लिए एक रीसेट सेट था। रीसेट एक्टिविटी थी, बहुत बढ़िया। चलिए हमारे व्यूवर्स को बताइए, आपने मैथ से प्रिपरेशन की है, एमएससी बीएससी,
तो आईआईटी जैम ही क्यों? बिकॉज बहुत सारे एग्जाम्स हैं मैथ्स में, व्हाई आईआईटी जैम? सर आईआईटी में अपॉर्चुनिटीज थोड़ी ज़्यादा है हम्म। अगर दूसरी एग्जाम के कंपैरिजन में देखें, बिकॉज सीएसआर नेट तब काम आती है जब आपका एमएससी कंप्लीट हो जाए। हम्म। उसके पहले सीएसआर नेट उतनी वैल्यू नहीं देती है। हम्म। फिर आईआईटी एग्जाम क्लियर करने के बाद थोड़ी आईआईटी जैसे आईआईटी गांधीनगर के अंदर इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज ओपन हो जाती है। हम्म। इसके लिए मैंने प्रिपरेशन की थी। चलिए, तो आपके प्रिपरेशन के जर्नी में बहुत सारे सब्जेक्ट आपने पढ़े होंगे, एमएससी में तो पढ़ ही रहे थे, बीएससी में सर पढ़े हैं, और जैम के लिए भी थोड़े अलग सब्जेक्ट आपको पढ़ने पड़ते हैं। तो ऐसा कोई सब्जेक्ट रहा है जो आपके लिए बहुत चैलेंजिंग रहा, ऐसा कोई सब्जेक्ट? सर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन ही मेरे लिए चैलेंजिंग था सर। ओके। और ऐसा कोई सब्जेक्ट रहा है जो आपके लिए बहुत फेवरेट था और आपको पढ़ने में मज़ा आता था, ऐसा कोई टॉपिक? हाँ सर, जैसे एनालिसिस के अंदर सीरीज एंड सीक्वेंसेस और लीनियर अलजेब्रा मेरा फेवरेट था। अच्छा। तो आपने बात की एनालिसिस की, तो एनालिसिस में स्पेशली क्या अच्छा लगता है? बिकॉज बहुत सारे वास्ट टॉपिक हैं और हाँ सर। बच्चे तो डरते हैं रियल पढ़ने से कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। तो क्या अप्रोच रहा आपका एनालिसिस में, और काउंटर एग्जाम्पल के किस तरीके से आपने हेल्प ली, बताइए ज़रा हमारे व्यूअर्स मैं सर काउंटर एग्जाम्पल में वही क्वेश्चन देखता था जो ज़्यादातर रिपीट हुए हों, को। ओके। क्योंकि नए काउंटर एग्जाम्पल सोचना एग्जाम के टाइम पे बहुत मुश्किल हो जाता है। यस। तो जो क्वेश्चन रिपीट हो चुके हैं, अगर उनके काउंटर एग्जाम्पल आते हो तो वो इन काउंटर एग्जाम्पल यूज करके दूसरे क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो जाते थे। वेरी गुड। चलिए। और तो फेवरेट टॉपिक की बात रही तो सीरीज एंड सीक्वेंस ही मेरा फेवरेट था, क्योंकि ओके। वो इनिशियली आता है और हम उसको ज़्यादा टाइम तक पढ़ते रहते हैं। बीएससी में भी पढ़ते हैं, फिर एमएससी में भी पढ़ा था, हम्म। तो वही मेरा फेवरेट हो गया था। चलिए, हमारे व्यूअर्स को बताएं, मॉक आपने कितने लगाए थे टोटल, मॉक टेस्ट? मॉक टेस्ट और मैंने 6 के आसपास लगाए थे। 6 के? क्या टाइमर लगा के आपने सॉल्व किए थे? बताइए ज़रा डिटेल में कि किस तरीके से मॉक अटेम्प्ट करने का आपका अप्रोच था। क्या घड़ी लगा के आप बैठते कि आप तो सॉल्व मैंने करते? वो मॉक टेस्ट दिए थे जो सब्जेक्ट वाइज होते हैं, जैसे रियल एनालिसिस का अलग होता है, ओके ओडी ओके। का अलग था। ऑल राइट। पहले वो 6 मैंने वो सॉल्व किए थे, हम्म। तो उनमें फिक्स टाइम होती थी। 3 घंटे की टाइमिंग होती थी, 60 क्वेश्चन होते थे। हम्म। फिर मैंने 3 से 4 वाले मॉक टेस्ट लगाए थे, जिनके अंदर मिक्स टॉपिक होते हैं, जो जिनका पेपर पैटर्न सेम आई एग्जाम की तरह होता है। वो 3-4 मॉक टेस्ट लगाए थे और इतना ही मैंने पढ़ा था। ऑल राइट। सो हमारे व्यूवर्स को बताइए, आपके जो एग्ज़ाम डे का जो आपका एक्सपीरियंस वो कैसा रहा? 3 घंटे आपने एग्ज़ाम सेंटर में कैसे बिताए? सुबह आपके क्या रिएक्शन थे, और किस तरीके से 3 घंटे आपने बिताए एग्ज़ाम हॉल में? इसके बारे में थोड़ा आइडिया दीजिए हमारे स्टूडेंट्स को, उनको भी हेल्प होगी। तो जैसे इस बार का पेपर इजी आया था, हम्म। बट मेरे लिए थोड़ा चैलेंजिंग हो गया था, क्योंकि मैं पहली बार ऐसे कॉम्पिटेटिव एग्जाम में बैठा था। हम्म। तो मैं थोड़ा नर्वस था उस टाइम। फिर आधा घंटे होने के बाद, थोड़ा मेंटली प्रिपेयर होने के बाद पेपर और अच्छा जाने लगा था। ओके। चलिए, मेरा लास्ट सवाल आपके लिए, आपका जो आईआईटी जैम 2025 का सक्सेस है, कोई ऐसा एक व्यक्ति, इंसान जिसको आप ये डेडिकेट करना चाहोगे? whom would you like to dedicate this success? सर मेरी सिस्टर। सिस्टर को देना चाहोगे? चलिए। तो देखिए, ऐसा एक व्यक्ति हमारे लाइफ में ज़रूर होता है जो हमें मोटिवेट करता है, हमारे पीछे खड़ा रहता है, हमारे डाउन्स में हमारे साथ रहता है। तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ऐसे व्यक्ति का होना, और यही व्यक्ति हमें आगे, ठीक है, सक्सेस की तरफ लेके जाती है। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, एंड विश करता हूँ सभी स्टूडेंट्स इस इंटरव्यू से कुछ सीख लेंगे और इनकलकेट करेंगे अपनी प्रिपरेशन की जर्नी में। आई विश यू ऑल द बेस्ट, कुछ थैंक यू आनंद, सर। एंड आपके जो भी ड्रीम्स है भविष्य में साकार हो, ऐसी आशा करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर।